जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सबके लिए। तो हम सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और हम सब आज के टाइम में तो स्पेशली सब अवेयर हो रहे हैं ग्रैटिट्यूड कितना ज़रूरी है और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड के बारे में तरह तरह के एक्सरसाइजेज हैं, तरह तरह के चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, तरह तरह की मेडिटेशंस हैं जो अवेलेबल हैं और जो आप करते हैं। लेकिन क्या आप सच में ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं? क्या आपका ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट हो रहा है? क्या सच्चा ग्रैटिट्यूड आप समझते हैं? शायद नहीं। शायद हम में से बहुत लोग जो हैं इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और समझते भी हैं तो अप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या आपके ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज का आपको कोई रियलिटी इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वो सही है कि नहीं? तो आज इसी बारे में बात करेंगे। ग्रैटिट्यूड का बेसिक मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड का मतलब है आप थैंक यू कहते हैं जो भी आपके पास है, जो भी आपको मिलता है, जो भी डिवाइन ने आपको दिया है, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी बॉडी से लेकर हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो है एक ब्लेसिंग है और उसको आप थैंक यू कहते हैं। इवन हर एक सांस आपकी एक ब्लेसिंग है तो आप उसको थैंक यू कहते हैं। तो उसको ग्रैटिट्यूड कहा जाता है, उसको धन्यवाद देने को ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। अब कहाँ पर हम सच्चे ग्रैटिट्यूड में नहीं है, कहाँ पर हम ग्रैटिट्यूड को समझते नहीं है और कहाँ पर होती है गलती? क्योंकि गलती सुधारेंगे तो सच्चा ग्रैटिट्यूड जो है वो अपने आप होने लगेगा और फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने से पहले खाने को ग्रैटिट्यूड देते हैं, खाने को थैंक यू करते हैं कि ब्लेस करते हैं, थैंक यू करते हैं कि तुम हमारे जीवन में हो और उसकी वजह से हमें एनर्जी, हमें ऊर्जा मिल रही है, हम अपना जीवन संचालित कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग इनटू आवर लाइफ एंड वी आर एबल टू ईट एंड सर्वाइव, सो थैंक यू सो मच। तो ग्रैटिट्यूड देते हैं। लेकिन खाने को ग्रेटिट्यूड देते हैं, लेकिन वही सब्जी या वही सामान जब बाजार से खरीदने जाते हैं तो वो ठेले वाला, वो सब्जी वाला उसके साथ 1 रुपए के लिए, 2 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं और वही 500 रुपए का पिज्ज़ा खा लेते हैं, दैट इज़ ओके। या 300 रुपए का, 250 रुपए का बर्गर खा लेते हैं, दैट इज़ ओके। वहाँ कोई बार्गेन नहीं होती है। या मॉल में जाकर 2000 का, 1500 का कुर्ता ले लेते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन वो जो सब्जी वाला है उसको 10 रुपए ज़्यादा नहीं देते हैं, वहाँ पे बार्गेन करते हैं। तो आपने जो आप थैंक यू कर रहे हो खाने को, वो खाना आपके पास आया कहाँ से है? वो आया क्योंकि किसान ने उगाया, किसी ने उसको आगे पहुंचाया, फैक्ट्रीज में पैक हुआ, वर्कर्स लगे, ट्रक ड्राइवर्स या लोगों ने उसको वहां तक पहुंचाया और फिर वो कहीं जाकर आपकी किचन में आया, फिर किसी ने उसको बनाया, उसके बाद वो आपकी प्लेट में आया। तो वो जो सारा प्रोसेस है, खाने को थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा प्रोसेस, उसमें इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको थैंक यू करने की ज़रूरत है। और अगर आप सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रहे हो, उसको वो कम दे रहे हो, या जो घर घर सब्जी बेचने आ रहा है उसको 2 रुपए कम दे रहे हो, 10 रुपए कम दे रहे हो और फिर खाने को थैंक यू बोल रहे हो, आपका ग्रैटिट्यूड ज़ीरो है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले ही ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या आप वो खाना खा रहे हो लेकिन खाना जिसने बनाया है उसके साथ आपकी बनती नहीं है, उसके मन आपके मन से उसके लिए बद्दुआएं निकलती हैं, या आप उसको पसंद नहीं करते हो, या खाना बनाते बनाते आपकी एनर्जी ख़राब है, आप गुस्से में बना रहे हो, इरिटेट होकर बना रहे हो कि क्यों बनाना पड़ रहा है, या ये मेरे हिसाब से नहीं है, वो मेरे हिसाब से नहीं है। और वो सारी एनर्जी जो है या तो बनाने वाले के लिए जो गुस्सा है, इरिटेशन है, परेशानी है जो आपके प्लेट तक आ रही है, या आपकी एनर्जी जो उस टाइम पे वैसी जा रही है, या आप एक कंपल्शन की तरह, एक मुसीबत की तरह उस चीज़ को कर रहे हो, वो जो सारा प्रोसेस है वो आपके ग्रैटिट्यूड को बिल्कुल नील कर देता है। तो वहाँ पर बैठकर अगर आप खाने भोजन की थाली को थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन वो जो थाली आप तक पहुंची है उस सारे प्रोसेस को भूल रहे हो, उसमें जो लिटरल आपको फिजिकल वर्ल्ड में, एक्शन में कोई भी चीज़ जो है ना, कृष्ण बोलते हैं कर्मा इज इम्पॉर्टेंट, कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो है अगर आप फिजिकल एक्शन में नहीं करते हो ना, तो मन में उसके करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप मन में या बोलकर उस थाली को थैंक यू बोल रहे हो, उस भोजन को थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन कर्म में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस थैंक यू का कोई फ़ायदा नहीं है, उस ग्रैटिट्यूड का कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर करना है तो उसको सच्चे तरीके से, सही तरीके से करें, ताकि उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, एक्चुअल फ़र्क पड़ना है, उससे वो फ़र्क भी नज़र आए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गलत करते हैं, हमारे साथ परेशानी देते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन
ग्रैटिट्यूड की एनर्जी सिखाती है कि वो लोग भी हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाते हैं और इसीलिए हमें उनका भी धन्यवाद जो है वो करना चाहिए। अगर आप फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ बिच्छू को दोबारा पकड़ने जाओगे, बिच्छू डंक ही मारेगा, छोड़ दो उस बिच्छू को और मन में थैंक यू कर दो। तो मन में आप थैंक यू कर देते हो, उस बिच्छू को छोड़ देते हो, या वो लोग आपके आसपास हैं और आप अपने मन में रोज़ फॉरगिवनेस कर रहे हो, या वो लोग आपके पास्ट में जा चुके हैं और आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जब उनकी बात आती है तो आप दूसरे से किसी से बात करते हो तो आप बोलते हो वो कारण है आपकी ज़िंदगी की परेशानी का, या जब वो सामने आते हैं तो आप उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हो, या जब वो उनके साथ आपको कहीं डील करना पड़ता है तो आपका सारा पास्ट आपके सामने आ जाता है और वो अंदर से नफ़रत या गुस्से की एनर्जी ही आती है। ग्रैटिट्यूड नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उस फॉरगिवनेस का, कोई फ़ायदा नहीं उस एफर्ट को डाल के उस ग्रैटिट्यूड को करने का। क्यों? क्योंकि वो एक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ज़रूर समझें कि ग्रैटिट्यूड जो है, या कोई भी चेंज आप अपने आप में ला रहे हो, कोई भी मेडिटेशन आप कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, वो सिर्फ इंटरनली नहीं है। क्योंकि इंटरनली अगर होती तो सिर्फ वो सोल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते, आप सोल वर्ल्ड में होते। वो सिर्फ इंटरनली नहीं है, और अगर आप सिर्फ इंटरनली कर रहे हो तो आपको ज़ीरो बेनिफिट है वहां से, जब तक आप प्रैक्टिकली उसको अपने एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं करते हो। आप मन ही मन अपने पार्टनर को पसंद करते हो, मन ही मन उसको समझते हो कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स या अपने बच्चे जो भी, लेकिन जब और मन ही मन थैंक यू भी बोलते हो रोज, लेकिन जब लिटरल डे टू डे आपको जो बात करनी होती है वहां पर सिर्फ गुस्सा निकलता है, इरिटेशन निकलती है, या वहां पर गलत वर्ड निकलते हैं, हर्टफुल लैंग्वेज निकलती है, तो उस ग्रैटिट्यूड का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, और जब तक आपके एक्शन में वो ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक वो ग्रैटिट्यूड है नील बटा जीरो। उसका कोई फायदा नहीं है करने का, आप भले ही वो ना करे, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग वो घर पे विष्णु जी रखते हैं, या लड्डू गोपाल रखते हैं, या कान्हा जी की सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बहुत सारे हैं जिनको मैं भी जानती हूँ जो जिनके पास लड्डू गोपाल है। अब जब आप कान्हा जी की सेवा कर रहे हो या लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, आप किसकी सेवा कर रहे हो? आप कर्म की सेवा कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप उसके साथ अपना लिंक बना रहे हो, उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो जिसने सारी सृष्टि बनाई है, और जो सारी सृष्टि को संचालित करता है, जो सारे ह्यूमन बींग्स को संचालित करता है, और जो बोलता है कर्म, अपना कर्म करो और कोई भी इमोशन या गलत एनर्जी जो है अपने अंदर बिल्कुल मत लाओ, वो ये बोलता है, उसकी सीख ये है। अब आप वो लड्डू गोपाल रख रहे हो, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर तरीके से रखने के लिए आप अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, या उनकी सेवा करने के लिए आप और बहुत सारे लोगों के साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, या आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, वो काम आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको 2 घंटे पूजा करनी है, या आपको 1 घंटे पूजा करनी है, या जहाँ पे भी कहीं पे भी आपको जाना है, आपकी ज़रूरत है, आपका पहला ध्यान है कि मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इनका ध्यान कौन रखेगा। फिर आप बिल्कुल गलत एनर्जी में जा रहे हो, उनको रखने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन्होंने हमें रखा है उनको हम क्या रखेंगे। जो एनर्जी है वो यहाँ होनी चाहिए अंदर दिल में। और अगर और बहुत कुछ है ना, उनके कपड़े आते हैं, उनकी ड्रेसेस आती हैं, उनका खाना, ये वो, उसकी जगह वही जो मनी है वो किसी गरीब बच्चे पे लगाएं, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके खाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें देने के लिए, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उन्होंने ही उसको बनाया है, वही उसकी लाइफ जो है संचालित कर रहे हैं। वो उनका मकसद ही है कि ह्यूमैनिटी जो है वो फ्लरिश करे, राइट। तो अगर आप वही एनर्जी किसी और में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी आप रखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं उनके लिए, तो उस वक्त आप अगर ये ध्यान रखें कि वो सबको करने वाले हैं, अगर आप उनको प्रायोरिटाइज करके किसी एक्शन को, किसी कर्म को पीछे छोड़ रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो फिर वो प्रायोरिटाइज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रियल तो वही है, एक्शन एनर्जी। तो रिफ्लेक्शन जो है आपके एक्शन की, आपके ग्रैटिट्यूड की, आपके प्यार की, आपके अंदर की एनर्जी की, उसकी एक्चुअल वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन जो है वो एक्चुअल असली इम्पैक्ट है जो होता है, और जिसकी वजह से आपका जो भी आप कर रहे हो वो सफल होता है। वो कर्म जो है, वो कार्य जो है वो कर्म बनता है। और अगर आप सिर्फ
खाना पूर्ति के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए करते जा रहे हो, और वो कर्म नहीं है, वो सिर्फ कार्य है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रादर नुकसान है। नुकसान है क्योंकि आप गलत एनर्जी में फ़्लो होते जा रहे हो और ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो उसमें। तो उससे बेहतर है कि आप वो ना करें, आप कुछ भी ना करें, और अगर आपने करना है तो सच्चे दिल से करें, एक्शन की एनर्जी में उसको रिफ्लेक्ट करें। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा बहुत होंगी डे टू डे अपनी लाइफ में। अपने आप को क्वेश्चन करें कि मैं ये ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ या ये मैं थैंक यू बोल रही हूँ, तो क्या मैं एक्चुअली एक्शन में कर रही हूँ। फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ, आप कोई सामान खरीदते हैं या आपने किसी को फ़ीस देनी है, आप कोई कोर्स करते हैं, आपने किसी को फ़ीस देनी होती है। जब फ़ीस देते वक्त ना, या पैसे देते वक्त आपकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं होती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है वो देना, आपको लगता है चोर इतने सारे ले लिए, अरे तब में भी तो हो जाता, अरे मुझे फिर से पैसे देने हैं, हाँ मुझे फिर से किराया देना, आप किराए के घर में रहते हो, फिर से मुझे किराया देना है, काश फिर से इन्होंने किराया बढ़ा दिया। अब उस घर को आप थैंक यू बोलते हो, लेकिन उस घर में रहने के लिए जो एनर्जी आप देते हो उसको आप थैंक यू नहीं बोलते हो प्रैक्टिकली, और वो आप एकदम सैड फीलिंग से, स्ट्रेस्ड फीलिंग से देते हो। वो करना ही है, आपके पास कम है ज़्यादा है आपको पता है, आपको करना ही है। या तो आप कुछ कम में ढूंढो, अगर नहीं मिलता है तो वो करना ही है आपको। लेकिन अगर आप उसको उसी स्ट्रेस से करते हो, उसी नेगेटिविटी के साथ करते हो, और फिर बोलते हो थैंक यू कि मेरे पास रहने के लिए छत है, वो थैंक यू कहीं नहीं जाएगा, उस थैंक यू का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। क्योंकि उस छत के लिए जब आप एनर्जी एक्सचेंज प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आप थैंकफुल नहीं हो, तब आपके मन में गलत विचार है या गलत थॉट्स है या नेगेटिविटी है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कई चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि वाओ हम तो बहुत एकदम बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, हम बहुत एकदम सोलफुल हैं, स्पिरिचुअल है। लेकिन डेली प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे जहाँ पर एक्चुअली वो सोलफुलनेस रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो नहीं है, तो आज से अभी से अपने आप को सवाल कीजिए, चेक कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में कि कहाँ वो सोलफुलनेस रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। जहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होना चाह रही नहीं हो रही है वहाँ रिफ्लेक्ट कीजिए। और उसके बाद अगर आप अपनी थाली को थैंक यू नहीं भी बोलेंगे ना, तो वो ग्रैटिट्यूड फिर भी फ्लो करेगा और आपको वो एनर्जी जो है महसूस होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे, अगर करे तो प्लीज़ औरों तक ज़रूर पहुँचाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि हम सब आजकल एक भेड़ चाल है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, लेकिन उसको समझता कोई नहीं है और जस्ट फॉलो करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये भेड़ चाल अब ख़त्म हो और हम चीज़ों को गहराई से समझें, एक्चुअल ट्रुथ समझें और उन चीज़ों को फॉलो करें। तो मेरी मदद कीजिए ये औरों तक पहुँचाने में, और फीडबैक और कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।